हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई क्लासेस में। आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो है वो 52 वर्ण होते हैं। और वर्णों के जो भेद होते हैं, वर्ण के जो भेद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, एक स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो यहाँ पे स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को हम बिना किसी सहारे के, मतलब हम बिना किसी दूसरे स्वर की सहायता से या व्यंजन की सहायता से बोल सकते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जो स्वर होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और स्वर के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हैगा ह्रस्व स्वर है, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा हैगा प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनको हम तुरंत बोल सकते हैं, जिनको हम जल्दी से बोल सकते हैं। जैसे हमने बोला आ, ई, उ, ऋषि, हमने इनको क्या किया? जल्दी से बोल लिया। तो ये हमारे ह्रस्व स्वर है। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर, जिसे बोलने में हमको थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे हमने बोला आ, ई, उ, ए, तो इनको बोलने में हमें थोड़ा सा समय लग रहा है, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा नंबर प्लुप्त स्वर का। प्लुप्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिसको बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। जैसे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एक। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। ऐसे वर्ण होते हैं व्यंजन जिन्हें हम स्वर की सहायता से बोलते हैं, यानी कि व्यंजनों को हम बिना स्वर के नहीं बोल सकते हैं, उसमें हम स्वर को मिलाएंगे ही। और इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड़, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, म, भ और म। ठीक है। तो और उसके बाद हमारे यहाँ पे र, य, र, ल, व, श, श, स और ह। जो व्यंजन है उसको भी हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। ये जो क, ख, ग, घ, ण है और यहाँ मा तक, ये हमारे किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इन वर्णों को, इन व्यंजन को बोलते हैं, तो हमारी जो जीभ है वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे मुख में कहीं ना कहीं टच होती है। कहीं ना कहीं हम चाहे तालू में छूती हो, चाहे नीचे छूती हो, तो ये कहीं ना कहीं टच होती है, इसलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा य, र, ल और व, इसको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद श, स, स और ह, इसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पर्श और ऊष्म के बीच में आते हैं, इसलिए हम इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इन व्यंजन को बोलते हैं श, श, स और ह, तो हमारे मुख से ऊष्मा सी निकलती है, हवा निकलती है, इसलिए हम इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं।